अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैज़ान ज़फ़र। आज हमारा टॉपिक है कि गिव गैप के जो कॉमन इश्यूज़ हैं, सिम एक्टिवेट कैसे होगी, कब होगी, अगर हो गई तो क्या करना है। ये सारे इश्यूज़ देख रहे होंगे। मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। मैंने काफ़ी पहले सोचा हुआ था कि मैं एक वीडियो बना के ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसको आंसर कर दूंगा। तो आज ये सारे क्वेश्चंस मैंने एक जगह लिख लिए हैं और इंशाल्लाह आज हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे वन बाय वन। इस तरह ये होगा कि ये वीडियो देखने के बाद ऑलमोस्ट सारे 90% क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई इशू होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आप लोगों के पास है और मैं यहाँ भी ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा और यहाँ भी मैंने फ्रंट पे भी मेंशन किया हुआ है व्हाट्सएप नंबर। तो हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आज हमारा जो अच्छा ये मेरा यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, अगर किसी को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकता है। और जो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे मेरे पास व्हाट्सएप पे ही नॉर्मली आ रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके जवाब भी मैं दे रहा होता हूँ टाइमली। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक ये है सबसे पहले कि सिम एक्टिव हो गई, सिम कैसे एक्टिव होगी। अब ये सबसे हमारा जो एक कॉमन इशू है ये आ रहा होता है कि भाई सिम कैसे एक्टिव होगी। इस पे मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसको हम देख लेंगे कि सिम किस तरह एक्टिवेट होती है। उसका मैं लिंक भी ऐड कर दूंगा। और यहाँ अगर मैं आपको बताऊं, ये देखें ये मेरा चैनल है, इसमें हम वीडियोस में जाएंगे। तो ये सारी मेरी वीडियोस इसमें हैं। इसमें काफ़ी पुरानी वीडियो है, हाउ टू एक्टिवेट योर गिव गैप सिम। इस पे आप क्लिक करेंगे, इस पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है और सारी चीज़ें मैंने इसमें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। और नॉर्मली एक्टिवेशन का प्रॉब्लम नहीं आता, नॉर्मली इशू ये आता है कि कार्ड कहाँ से अरेंज किया जाए, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा लिखा हुआ है सिम कितने टाइम तक चलेगी। सिम जो है नॉर्मली 6 मंथ्स तक चलती है और आगे उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको उसमें टॉप अप करवाना पड़ता है या कोई भी एक दूसरे नंबर पे अदर देन गिव गैप आप कॉल कर दें, मैसेज कर दें तो वो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यू हो जाती है। और हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी जो सिम है वो बंद होने वाली है। तो गिव गैप की तरफ से एक मैसेज आता है कि आपकी सिम जो है वो बंद होने वाली है और वो नॉर्मली 15 दिन का आई गेस डेट देता है कि 15 दिन में आप इसको एक्टिवेट कर लें। तो उसमें वो एक्टिवेट आप कर लेंगे तो वो आगे कंटिन्यू हो जाएगी। अच्छा अब दो तरीके हैं उसके, या तो उसमें आप 10 पाउंड्स का, इसलिए कि मिनिमम 10 पाउंड्स का ही हम उस पर टॉपअप कर सकते हैं। 10 पाउंड का टॉपअप कर लें तो वो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यू हो जाएगी, या किसी भी एक नंबर पे मैसेज कर लें अदर देन गिव गैप, अपने किसी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी नंबर पे ही मैसेज कर लें बेशक, और वो कंटिन्यू हो जाएगी। या कॉल करके सामने वाले को बोलें कि कॉल रिसीव भी कर लो। अगर आप अपने आप को कॉल कर रहे हैं तो रिसीव कर लें, ज़ाहिर बैलेंस तो कटेगा बट वो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपकी जो है सिम कंटिन्यू रहेगी। अच्छा इसके बाद अगर सिम बंद हो जाए तो एक्टिव कैसे होगी। नॉर्मली जो सिम बंद हो जाती है जब हमारे पास मैसेज आया, फॉर एग्जांपल आज क्या डेट है, आज डेट है 24 दिसंबर, ठीक है। आज हमारे पास मैसेज आया है कि आपकी सिम जो है वो डीएक्टिव हो जाएगी विद इन 15 डेज अगर आपने इसमें टॉप अप नहीं करवाया या इसको कंटिन्यू नहीं किया। वो ये नहीं बोलते कि आपने इसको टॉप अप करवा लें, या वो बोलते हैं कि भाई आपकी सिम 15 दिन में बंद हो जाएगी अगर आपने इसको कंटिन्यू नहीं किया। अब उसके दो तरीके हैं, या तो उसमें टॉप अप करवा लें या कॉल या मैसेज कर दें अदर देन गिव गैप नंबर पे। तो अगर हमारे पास आज मैसेज आया और बोला कि आपकी सिम, डेट भी मेंशन होती है कि इस डेट तक आप इसको कंटिन्यू करें अदरवाइज ये बंद हो जाएगी, आपने उसको कंटिन्यू नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट डे, जब फॉर एग्जांपल 15 जनवरी थी वो डेट, अब आपकी सिम 16 जनवरी को आपको याद आया, और नॉर्मली मैसेजेस नहीं देख रहे होते इसलिए कि ये सिम हमारी यूज़ में इस तरह होती है कि हम ओटीपी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, कॉलिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, नॉर्मली हम इसके मैसेजेस वगैरह नहीं देख रहे होते।
तो 16 जनवरी को आपकी सिम बंद हो गई। अब आपको याद आया कि यार सिम तो बंद हो गई, अब क्या करें। तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, सिम दोबारा एक्टिव नहीं होती। अगर एक आध दिन में आप उनसे चैट करके बात कर लें या एक्टिव करवा लें तो हो जाती होगी शायद, मगर एज़ पर माई एक्सपीरियंस ये दोबारा एक्टिव नहीं होती। आपका वो नंबर गया, अब वो नंबर किसी और को अलॉट कर देते हैं, वो री अलॉट कर देते हैं। पहले मेरे पास था फॉर एग्जांपल, अब किसी और को दे दिया। तो इसका आपने बहुत ख्याल करना है। मैं नॉर्मली ये करता हूँ, जो मेरे पास सिम्स हैं उसके रिमाइंडर्स लगा लेता हूँ। जैसे अगर मैंने आज उसको एक्टिव किया तो उसको मैं नेक्स्ट 5 मंथ्स के बाद उसका रिमाइंडर लगा देता हूँ। नेक्स्ट 5 मंथ के बाद मेरे पास रिमाइंडर आ जाता है। उसके बाद मैं उसको कहीं अपनी नोटबुक में लिख लेता हूँ। 6 मंथ से पहले पहले मैं उसको नॉर्मली एक्टिव करवा लेता हूँ। तो आप भी ये प्रैक्टिस करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। और वैसे भी आपके जो भी काम है जो आपने करने होते हैं वो आप उसको नोटबुक पे ज़रूर मेंशन करें। इस तरह ये होता है कि एक तो आपको पता लगता है आपने कौन सा काम कर लिया, जो कर लिया उसको क्रॉस कर दें। अक्सर ये होता है हम भूल जाते हैं, या हमें कॉल आती है भाई ये काम करना था, कोई भी काम हो वो, तो आपके पास जब नोटबुक में वो लिखा हुआ होगा तो वो मिस नहीं होगा। अदरवाइज जब उसकी डेडलाइन चली जाएगी, सामने वाला पूछेगा भाई ये आपने काम करना था या आपका अपना कोई होमवर्क था वो आपने करना था, तो फिर वो डेडलाइन के बाद याद आ रहा होता है, तो उसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो ये अपनी प्रैक्टिस बनाएं कि कोई भी चीज़ जो है, आपका कोई भी काम है उसको अपनी नोटबुक पे लिखें। डेली अपने टारगेट्स बनाएं, या डेली जो आपकी नोटिंग है उसको बनाएं कि आज या एक दो दिन में या इस हफ्ते में मेरे ये टारगेट्स हैं, ये काम करने, या डेली रूटीन है। उससे बहुत फ़ायदा होता है। मैं भी इसको फॉलो करता हूँ। पहले मैं नहीं करता था तो अक्सर चीज़ें मिस हो जाती। अब कोई चीज़ मिस नहीं होती। आप इसलिए कि जब भी सुबह के टाइम काम शुरू करते हैं या जब भी टाइम काम शुरू करते हैं, आप अपनी एक डायरी मेंटेन करें। डायरी मेंटेन करेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप जब भी अपनी टेबल पे आएंगे आपके पास वो डायरी होगी, आप वो डायरी खोलेंगे और आपको पता लग जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास ये डायरी है, इसमें मैं अपनी नोटिंग सारी कर रहा होता हूँ 1 2 3 करके, और जो हो जाती है उसको मैं क्रॉस कर रहा होता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि मेरे पास यूके का कार्ड नहीं है, मैं क्या करूं। अच्छा, मैंने वीडियो में ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपको सिम एक्टिवेट करनी है तो आपके पास यूके का कार्ड हो, या उसमें दूसरे कंट्रीज भी वो दिखा रहा होता है, यूएस या यूरोप के कंट्रीज भी दिखा रहा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें पाकिस्तान नहीं है। अब पहले नॉर्मली लोगों के पास वाइस होता था, अब वाइस नहीं बन रहा, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं कि भाई वाइज नहीं है, अब क्या करूं, कैसे एक्टिवेट करूं। तो आपको कार्ड तो अरेंज करना ही पड़ेगा, और या कोई कोई दोस्त हो, कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, आप उससे रिक्वेस्ट करके भी एक वाउचर ले सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि यार ये मेरा आईडी पासवर्ड है, आप इसको एक्टिवेट करवा के दे दो। इसलिए कि अगर आपने कोई काम करना है तो अगर उसका आसान रास्ता नहीं है, तो रास्ता हर काम का होता है, अब ढूंढना आपका काम है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये है कि अक्सर मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मेरे पास कार्ड नहीं है, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ या कर देती हूँ इजी पैसा में, जैस कैश में या बैंक अकाउंट में, आप मुझे एक्टिव करवा दो। अब इशू ये है कि आजकल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने डे फर्स्ट से मैं किसी को कार्ड मतलब सिम एक्टिवेशन की सर्विसेज नहीं देता, इसलिए कि जाहिर है आपने यूज़ करना है, कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, अब उसको मैं अपने कार्ड से एक्टिवेट नहीं करवा सकता। तो मैं ये सर्विसेज बिल्कुल नहीं दे रहा होता। हाँ, मेरे पास सिम ज़रूर होती हैं, आप मेरे से सिम ले सकते हैं और उसको आप खुद से एक्टिव करेंगे। तो अगर मेरे पास मैसेज आता भी है तो जो लोग पहले मुझे मैसेज कर चुके हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल माजरत कर लेता हूँ कि भाई ये सर्विसेज मैं नहीं दे रहा, मगर इसका कोई हल निकालेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो उसमें ये होगा कि विन विन सिचुएशन होगी, आपको आपका वाउचर मिल जाएगा और किसी से कनेक्ट कर देंगे। कोई इस तरह की कोई सिचुएशन, कोई सिनेरियो बनाएंगे कि जिन लोगों के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है उसको कनेक्ट करवा दें किसी से, तो वो वाउचर उनको मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी सिम चल रही है। अच्छा, नॉर्मली आजकल क्या नोटिस किया है कि फॉर एग्जांपल आपने मेरे से सिम ली या किसी से भी सिम ली और उसको एक्टिव करवा लिया, उसको अपने मोबाइल में आपने इंसर्ट किया तो उसमें सिग्नल्स आना स्टार्ट हो गए। अब सिग्नल्स आना स्टार्ट हो गए
और आपने *99# उसमें डायल किया और आपको पता भी लग गया कि यार मेरे सिम का नंबर क्या है, आपने उसमें व्हाट्सएप बना लिया। अब कुछ टाइम बाद वो डीएक्टिवेट हो जाती है। डीएक्टिवेट हो जाती है क्या, उसमें सिग्नल्स आना बंद हो जाते हैं। तो अगर तो आपने टेम्परेरी यूज़ करना है कोई महीना 2 महीना, तो आप टॉप अप ना करवाएं अगर आपके सिम चल रही है। बट आई वुड सजेस्ट कि आपने अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है तो आप उसको टॉप अप करवाएं। उसका रीज़न ये है कि हम ये सिम क्यों ले रहे हैं। हम टिकटॉक के लिए ले रहे हैं या अमेज़ॉन के लिए कुछ लोग यूज़ करते हैं कि आजकल जो है OTPs का इशू है, पाकिस्तानी नंबर पे नहीं आ रहा। इवन गूगल के इशू, गूगल के मैसेजेस का भी इशू है, OTPs नहीं आते। बहुत सारी जगहों के OTPs नहीं आते, तो हम ये यूज़ कर रहे होते हैं, या लोग टिकटॉक के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और बहुत सारे, या बैंक अकाउंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें। आईडी भी आप लॉन्ग लास्टिंग अपनी चलाते हैं, कोई गूगल की चला रहे हैं, टिकटॉक का अकाउंट बनाया वो भी अगर सस्पेंड नहीं हुआ तो आप चला रहे होंगे। आपने बैंक अकाउंट बनाया कोई यूके का, वो भी लॉन्ग लास्टिंग है। या आपने अमेज़ॉन का अकाउंट बनाया, अपनी कोई गूगल की आईडी बनाई, ये सारे लॉन्ग लास्टिंग है और चल रही होती हैं सालों साल। हमारी जो ईमेल्स हैं वो हमने कभी बंद नहीं की, इसलिए कि वो हमें ईमेल्स उस पर आ रही होती हैं। हमारे अकाउंट्स, हमारे इवन पाकिस्तानी बैंक्स के जो हमने लॉगिन्स किए हैं अपने बैंक्स के साथ वेब बैंकिंग के लिए, वो भी हमारी ईमेल्स पे चल रहे होते हैं। तो हमारे जो है वो बहुत सारी चीज़ें उससे कनेक्टेड होती हैं। तो इसमें बिल्कुल सुस्ती नहीं करनी कि भाई इसको बाद में एक्टिव करवा लेंगे। £10 है, 3500 है, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। बट जब आपका नंबर बंद हो जाता है और बहुत सारी जगह आपका नंबर कनेक्टेड होता है तो ये एक बहुत बड़ा इशू आता है कि भाई अब इसको कैसे करें। फिर अक्सर लोगों को याद आता है कि यार क्या करें। उसके बाद ज़्यादातर उसका कोई हल नहीं होता। तो बेहतर यही है कि आप इसको पहले दिन से सीरियस लें। अगर लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, आपने यूज़ किया ठीक है, छोड़ दिया। अगर लॉन्ग लास्टिंग है, जो ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं, तो आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पाकिस्तान में बैठकर कैसे टॉप अप कर सकते हैं। पाकिस्तान में बैठ कर टॉप अप कर सकते हैं, बट कार्ड आपको पाकिस्तानी नहीं चलेगा। आपको कोई और कार्ड चाहिए, किसी फ्रेंड एंड फैमिली से अरेंज करें। मेरे ख्याल है US का कार्ड और यूरोप के कार्ड भी चलते ही हैं, पाकिस्तानी नहीं चलता। तो आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। आप इस पे अपना टाइम वेस्ट ना करें कि इजी पैसा ट्राई कर रहे हैं, जैज़ कैश या अपना बैंक, उससे नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और मैं दोबारा ये रिकॉल इसलिए करवा रहा हूँ कि बहुत सारे सवाल होते हैं कि भाई क्या करें, लोग परेशान हो रहे होते हैं। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब ये एक चीज़ अवेलेबल नहीं है, अब आपने इसका दूसरा रास्ता देखना है कि क्या इसका दूसरा रास्ता क्या है कि हम इसको एक्टिवेट करवा लें। पाकिस्तान का तो ऑप्शन नहीं है, अब देखना है दूसरा हल क्या है। अच्छा, कॉलिंग के लिए यूके का नंबर कैसे यूज़ करूं। अच्छा, कॉलिंग नॉर्मली ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक टॉप अप करवाया और अब आप बोल रहे हैं यार मुझे कॉलिंग करनी है, ब्रांड को कॉलिंग करनी है, कोल्ड कॉलिंग करनी है, किसी को मार्केटिंग के लिए कॉलिंग करनी है, तो अब उसका क्या हल है। अब उसका हल ये है कि मैंने अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने अपना जो नंबर है यूके का गिव गैप का, उसको आप स्काइप से कनेक्ट कर लें। स्काइप से आपने कनेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने स्काइप का पैकेज लेना है। बहुत सस्ता होता है, कोई 600-700-800 मंथ होता है। खैर मैंने काफ़ी टाइम से नहीं लिया। उस पर आपकी अनलिमिटेड कॉल्स होती हैं। अब आपने वो नंबर इससे कनेक्ट कर लिया और कॉलें कर रहे हैं। जब आप कॉल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यूके में किसी को कॉल कर रहे हैं, तो जब आप कॉल करेंगे स्काइप से तो आपका नंबर यूके वाला ही जाएगा, पाकिस्तानी नहीं जाएगा। स्काइप से कनेक्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि आप 500-600 में, 700 में अनलिमिटेड मंथली कॉल कर सकते हैं, या उसके कोई 3000-4000 मिनट्स होते हैं जो कि मोर देन इनफ होते हैं। आप इससे भी कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है, बट ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा, तो इसको अवॉइड करें। अच्छा, इसमें अगर हम देखें कि वो वीडियो कहाँ है, वर्चुअल एड्रेस, ट्रेडमार्क,
अमेज़ॉन इधर होगी यकीनन वीडियो। हाउ टू एक्टिवेट, ये रहा, हाउ टू कनेक्ट गिफ्ट गिफ्ट फ़ोन नंबर। ये एक मेरी वीडियो है, ये आप देख लेंगे तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपने इसको कनेक्ट करना है। और ये बहुत इजी है। कुछ टाइम पहले मेरे पास एक मैसेज आया था कि वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बट उनके पास OTP नहीं आ रहा। तो अगर किसी ने कनेक्ट की है आजकल में रिसेंटली तो मुझे ज़रूर मैसेज में बताइएगा कि आपको तो कोई इशू नहीं आया, इसलिए कि उन भाई को मैंने बोला था मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा बट मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। मेरा ख्याल है उनकी साइड ही कोई इशू होगा, इसलिए कि ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं है, मगर इसको देख लेते हैं। तो अगर कोई किसी ने रिसेंटली इसको कनेक्ट किया है तो मुझे कमेंट में या मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ये इशू आया है या नहीं आया। अगर और भी लोगों को सेम इशू आ रहा है तो मैं इंशाल्लाह इसकी एक नई वीडियो बना दूंगा। अच्छा, क्या इस नंबर से इंटरनेट मैसेज या कॉल कर सकते हैं? आप कॉलिंग बिल्कुल कर सकते हैं बट महंगी पड़ेगी आपको। एक चीज़ मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंटरनेट कोई लोग बोलते हैं कि हम इससे यूज़ कर लें, मुझे समझ में नहीं आता कि आप इंटरनेट पैकेज क्यों ले रहे हैं। आपने सिम ये डाली, अपना इंटरनेट वो कनेक्ट कर दिया अपना, या हॉटस्पॉट दूसरे मोबाइल से आपने शेयर कर दिया, मतलब इंटरनेट यूज़ तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट कर क्यों रहे हैं, ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं जो आपको महंगी पड़ेंगी, कि काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। यहाँ पे आप अपना वो हॉटस्पॉट करें, आपकी सिम उसके अंदर ही है, आपको वो लोकेशन डेटा UK का ही दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या कहते हैं इश्यूज आएंगे। उसमें कोई इश्यूज नहीं आते, मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा है कि उसमें कोई इश्यूज नहीं आए। बट अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो आप मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा कि भाई अगर हम वाईफाई यूज़ करते हैं अपना पाकिस्तान में बैठ के तो हमें ये इश्यूज आ रहे हैं, IP का इशू आ रहा है, बट आना नहीं चाहिए। आता है तो आप मेरे से शेयर कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट, अगर आपके पास सिम होती है, अगर किसी को चाहिए, मेरे पास बिल्कुल सिम होती है, आप मुझे मैसेज करके ले सकते हैं। 3000 की सिम मैं देता हूँ और विद डिलीवरी जो है 3000 की सिम है। 3200 की पहले मैं देता था बट अब 3000 की दे रहा हूँ। किसी को चाहिए होगी वो पहले मुझे पेमेंट सेंड करेगा, फिर मैं सिम उसको सेंड करवा दूंगा। और एडवांस पेमेंट है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। तो ये है। दूसरा, सिम कितने की है? 3000 की सिम मैं सेल कर रहा होता हूँ। पेमेंट कैसे होगी? इजी पैसा, जैस कैश, बैंक अकाउंट, जैसे आपको बेहतर लगे आप पेमेंट सेंड कर देंगे। TCS या लेपर्ड के थ्रू मैं आपको सिम सेंड कर दूंगा। ये जो 3000 हैं इसमें डिलीवरी के शिपिंग जो चार्जेस हैं वो इंक्लूडेड हैं, वो आपको एक्स्ट्रा नहीं देने। ठीक है, बाकी सिम कैसे एक्टिवेट करवानी है वो मैंने आपको बता दिया है। और जो सिम होती है वो एक्टिवेट नहीं होती, वो 10 पाउंड्स डाल के आपको खुद से एक्टिवेट करनी है। सिम बिल्कुल न्यू होगी, यूज़ नहीं होगी। तो ये सारे सवालात थे। अगर किसी और का कोई और सवाल हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा ख्याल है सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी हो गए हैं। मैंने यही कुछ टाइम पहले मेरे पास यही क्वेश्चंस आते थे तो मैंने ये सारे कर दी हैं। सबसे ज़्यादा यही लोगों को प्रॉब्लम होता है कि भाई पेमेंट कैसे करें, इजी पैसा है, जैस कैश है, कैसे करें, आप कर दें। तो इसका भी कोई हल निकालेंगे कि कोई वाउचर जो है हम अरेंज करवा देंगे। इसलिए कि हमें जो टॉप अप करना होता है ना वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये है कि आपके पास वाउचर है, ठीक है, आपके पास कोई UK में आपका कोई फ्रेंड एंड फैमिली रहता है, आपने बोला है किसी भी शॉप पे जाओ और गिफ्ट गिफ्ट का 10 पाउंड का टॉपअप एक वाउचर ले लो टॉपअप के लिए। अब वो वाउचर लेके आपको उसका नंबर दे देगा। वाउचर भी मेरे पास कोई पड़ा हुआ होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो आपने वहाँ जाना है और वाउचर में वो नंबर लिख देना है। अब इसमें हम अगर वीडियो में देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसलिए कि कुछ टाइम पहले एक भाई बोल रहे थे कि यार वाउचर है मेरे पास बट वो ऐड कहाँ करना है वो मुझे नहीं आता। तो इसमें अगर वीडियो में हम देखें कहीं ना कहीं
पासवर्ड आ गया, अच्छा पे एज यू गो कंटिन्यू, एक मिनट इसको आगे देखते हैं। ये देखें जब आप इस स्क्रीन पे आएंगे तो इसमें, हाँ इसमें अगर आप डायरेक्ट कार्ड से ऐड कर रहे हैं, आपके पास कार्ड है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ आप 10 पाउंड्स का 10 पाउंड को सेलेक्ट करके पे नाउ कर देंगे। वो आगे आपसे डिटेल मांगेगा कार्ड की और बिलिंग एड्रेस देगा और आप ओके टू गो, ठीक है। अगर आपके पास वाउचर है, वाउचर नंबर है, वो कहाँ डालना है, ये इधर एक ये आ रहा है पे नाउ और रिडीम अ टॉप अप वाउचर। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वो आपको जस्ट बोलेगा वाउचर का नंबर दे दो, आपने वाउचर का नंबर उधर डालना है। अच्छा, उसके बाद भी वो बिलिंग एड्रेस मांग रहा होता है। अब बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो बोलेगा उसके बाद वो एड्रेस मांग रहा होता है, बिलिंग एड्रेस नहीं, सिर्फ एड्रेस मांग रहा होता है। तो एड्रेस आपको जिसने वाउचर दिया उसका डाल दें, कोई भी एड्रेस डाल दे, इसमें कोई इशू नहीं है। बट इशू जब आता है कि नॉर्मली लोग क्या कर रहे होते हैं, जब पे 10 पाउंड को सिलेक्ट करके पे नाउ पे जा रहे होते हैं, अब पे नाउ पे जाके वो कार्ड तो अपना पाकिस्तानी लगा रहे होते हैं, नीचे वो पूछ रहे होते हैं कि भाई इसमें तो पाकिस्तान का ऑप्शन ही नहीं है, इसमें एड्रेस हम डालें, तो वो आपका एड्रेस नहीं मांग रहा, वो बिलिंग एड्रेस मांग रहा होता है। अगर आप पाकिस्तानी कार्ड लगा रहे हैं तो उधर तो पाकिस्तान का ऑप्शन है ही नहीं कंट्री में, तो वो तो आपका लगेगा ही नहीं कार्ड। अगर आप किसी फ्रेंड एंड फैमिली का यूके का या उसमें जो कार्ड शो हो रहे हैं यूरोप के यूएस के वो लगा रहे हैं, तो आप बिलिंग एड्रेस की जगह नीचे वो एड्रेस डालेंगे जो उस कार्ड का बिलिंग एड्रेस है, उधर आप पाकिस्तानी एड्रेस नहीं डालेंगे। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इशू आता है, ये भी एक बहुत बहुत बड़ा वो इशू आता है जो लोग फेस करते हैं और अक्सर मुझे मैसेज करके स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि भाई इसको क्या करें। तो मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप कार्ड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग यूके का भी कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये सारा सिनेरियो है, बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर किसी और का कोई और सवाल हो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर दें, कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्स दूंगा। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस भी बनाएंगे। कुछ कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि अमेज़ॉन FBA FBM क्या होता है। हम तो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं तो ये एक बहुत क्लियर हो गई ये चीज़ FBA क्या होता है। सेलिंग भी हम खुद कर रहे हैं, बट अब मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के अमेज़ॉन से रिलेटेड, टिकटॉक से रिलेटेड मैं इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा, जिसमें जो एक कॉमन क्वेश्चंस हैं बहुत छोटे छोटे, कोई नया आया आ जाए भाई अमेज़ॉन के कितने मॉडल्स होते हैं, फुलफिलमेंट के कितने मॉडल्स होते हैं, क्या होता है, तो जो है वो हम ये एक्सप्लेन कर देंगे। और किसी का और क्वेश्चन हो इसके अलावा